नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं और हर नेता जीत के लिए रणनीति बना रहा है। इसके साथ ही साथ पार्टियां भी टिकट का वितरण इस तरह से कर रही हैं कि उनका ही उम्मीदवार जीते। ऐसे ही एक सीट है अमरोहा की, जहां पर कांग्रेस ने दानिश अली को उतारा है तो बीजेपी ने तंवर पर भरोसा जताया है। तो चलिए बताते हैं कि अमरोहा में किस तरीके से है यह चुनावी लड़ाई इस रिपोर्ट में। दानिश अली बीएसपी के टिकट पर संसद पहुंचे थे, लेकिन असली पहचान संसद के आखिरी सत्र में मिली, जब बीजेपी के दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद हंगामा मच गया और बीजेपी की खूब आलोचना हुई। लेकिन बीजेपी ने उस वक्त रमेश बिधूड़ी का बचाव किया। हालांकि बिधूड़ी को लोकसभा का टिकट काटकर उन्हें सबक भी बाद में सिखाया गया। तो उधर दानिश अली अपनी पार्टी से मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। उसी से आहत होकर दानिश अली ने पाला बदलने का मन बनाया और बीएसपी छोड़ कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने अभी यूपी में कोई सीट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यह कंफर्म है कि दानिश अली ही अमरोहा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने अपने पहले चरण में 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें यूपी की 50 सीटों का ऐलान कर दिया गया है। इन सीटों में से एक सीट अमरोहा की है, जहां से कंवर सिंह तंवर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो निवर्तमान सांसद दानिश अली से टकराएंगे। वहीं जानकारी देते चले कि अमरोहा की तासीर यह है कि अमरोहा हमेशा पार्टियों के इशारे पर नाचता रहा। अगर इस लोकसभा का रिकॉर्ड देखें तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले 4 दशक से जनता हर चुनाव में अपना खेवनहार को बदलती रहती है, लेकिन इन 4 दशकों में कांग्रेस सपा की झोली में कभी जीत नसीब नहीं हुई। हालांकि बीजेपी ने चमत्कार 2014 में किया, जब मुस्लिम बहुल सीट पर मोदी लहर से ओतप्रोत बीजेपी ने दिल्ली के कारोबारी कंवर सिंह तंवर को टिकट देकर अमरोहा भेजा। 2014 एसपी ने कमाल अख्तर की पत्नी को टिकट दिया था, तो बीएसपी ने फरहत हसन को। मुसलमान बटे और बीजेपी ने आसानी से ये सीट अपने झोली में डाल ली, लेकिन राजनीति का पासा 2019 में पलटा और मौके की नजाकत को भांपते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने हाथ मिलाया और सीट बीएसपी के खाते में आई और एक बार फिर बीएसपी ने बाजी मार ली और बीएसपी को जीत दिलाने वाले नेता का नाम था दानिश अली। लेकिन पार्टी ने विरोधी गतिविधियां का हवाला देकर दानिश अली को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में इस बार के चुनाव में सबकी नजरें अमरोहा पर टिकी हुई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2019 में हारे हुए कंवर सिंह तंवर पर दांव खेला है। आप जानते हैं कि पश्चिमोत्तर में रालोद बीजेपी गठबंधन में है और मायावती ने टिकट मुजाहिद हुसैन को दिया है। तो समझौते के हिसाब से इस बार एसपी कांग्रेस का गठबंधन है और यह सीट कांग्रेस के खाते में आई है और दानिश अली को टिकट मिलना कंफर्म माना जा रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अमरोहा लोकसभा में कौन कौन सी विधानसभा की सीटें आती हैं। अमरोहा लोकसभा के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अमरोहा विधानसभा सीट, हसनपुर विधानसभा सीट, धनौरा विधानसभा सीट, नौगवा सादत विधानसभा सीट, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट। इसमें अमरोहा और नौगांवा सादत मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र हैं। धनौरा सीट एससी के लिए आरक्षित है। इस विधानसभा में दलितों का प्रभाव है। इसके साथ ही साथ जाट, गुजर, सैनी, खड़ग, वंशी जैसे ओबीसी जातियां हैं। इसीलिए कोर वोटर की एकता जब जब टूटी, बीजेपी को फायदा हुआ और लग रहा है कि इस बार भी 2 मुस्लिमों को लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। देखना होगा कि आखिर रिजल्ट 4 जून को क्या कुछ आते हैं, जिसमें जनता किसको अपना रहनुमा चुनती है। फिलहाल इस पूरी जानकारी के बाद आपको क्या लगता है, अमरोहा में अब की कमल खिलेगा या फिर बीएसपी जीतेगी या फिर कांग्रेस के दानिश अली जीतेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।